और बहुत सिंपल है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें रहेंगे टॉपिक सिमिलैरिटी ऑफ पेयर्स, जिसे हम एनालॉगी भी कहते हैं। सेकंड, व्हाट नेक्स्ट, और थर्ड, ऑड वन आउट। इन क्लासिफिकेशन के नाम से भी रहता है। तो ये हमें डिस्कस करनी है, सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स, व्हाट कम नेक्स्ट और ऑड वन आउट। सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स में वर्ड्स भी हो सकते हैं पेयर्स में, लेटर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। सीरीज कंप्लीशन में भी ऐसी लेटर की सीरीज भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है, यानी लेटर और नंबर मिक्स करके कोई सीरीज है। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन में भी लेटर के बीच में रिलेशन हो सकती है, नंबर्स के बीच में, या मिक्स्ड इसमें भी बन सकते हैं। तो हम करते हैं आज क्लास शुरू। सबसे पहले लेते हैं हम सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स। सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स में हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है एच डी एल ओ इज रिलेटेड टू आई सी सी, या ये आई सी सी एन क्यू। तो जी जे एल डब्ल्यू टी इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए है एच सी सी वाई वी, ऑप्शन बी है एच एल एल वाई वी, ऑप्शन सी है एच डी डी वाई वी, ऑप्शन डी है एच के के वाई वी। ये है रिलेशन, फराज, मुबश्शिर और मीर। यस सर। तो सिंपल रिलेशनशिप है, कोई इनके आपस के बीच की कोई कोडिंग है, वो हमें पहचानना है कि क्या रिलेशन किया है और उसमें ये क्या होगा। जैसे कोडिंग वाले किया था वैसे भी करना चाहो तो उसी तरीके से कर सकते हैं उसे। एच बी डी एल ओ को रिलेट कर रहे हैं हम आई सी सी एन क्यू, और वही रिलेशन फिर हमें बनाना है जी जे एल डब्ल्यू टी से। आ रहा है देखो समझ में इसमें कुछ क्या रिलेशन हो सकती है।
सना, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अभी क्लास शुरू की है। आज हम जो जी सर। टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स है, फिर ओके सर। सीरीज और फिर ऑड वन आउट। तो सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स में वर्ड भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये लेटर्स के बीच में रिलेशनशिप थी। तो क्या होगा इसमें, देखो क्या समझ में आ रहा है। एच और आई के बीच में देखो क्या रिलेशन है। बी सर और एच आई एक साथ आते, एच आई जे के एल वैसे। आई मतलब मतलब कौन से इसका नेक्स्ट टर्म आई है। बी के बाद सी भी प्लस, हाँ, सी के बाद डी। माइनस में लेकिन डी के बाद सी। अब देखो माइनस हाँ, -1 इसमें +2 एलिमेंट +2 ओ पी क्यू +2 +2। यानी इस तरीके से है, +1 -1 किया बाद में +2। इस तरीके से देखो जी जे इसमें लगा के सेम रिलेशन बिल्कुल। क्या बनेगा अगर हम बिल्कुल सेम रिलेशन यूज कर रहे हैं। जी के बाद H होता है सिंपल, सारे ऑप्शन में एच है तो कोई हेल्प नहीं। अभी जे के बाद L K के, देखो के सिर्फ इसी में है, तो हम चाहे तो यहाँ अपना क्वेश्चन रोक के कर भी सकते हैं, और अगर पूरा निकालना चाहे तब भी देखेंगे क्या होगा। एल के बाद भी के, माइनस में है सर। माइनस है ना यहाँ पे, रिलेशन बैकवर्ड है। जी और टी में +2 यू वी, यानी एच के वाई वी। दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट। वरना हम यहाँ भी रुक सकते थे, जैसे हमें जे के बाद के पता चला तो फिर अब और ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट डी आंसर कर सकते थे। क्लियर? यस यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे सिंपल दिया है, इसको क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पी डब्ल्यू इज टू क्यू एक्स। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें लगानी है ए एफ के साथ। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में लिख रहा हूँ बी जी, बी सी, जी एच या फिर एफ जी। तो हम देखें ये और ये इसके बीच में रिलेशन है कुछ, पी डब्ल्यू क्यू और एक्स के बीच में, वही हमें लगानी है ए और एफ। बताओ किसी का आंसर आए तो बोलो। फराज का तो आ गया, और कोई बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी। पी और क्यू में क्या रिलेशन है, देखो डायरेक्ट दिख रहा है हमें, पी के बाद ही क्यू आता है +1, डब्ल्यू के बाद एक्स, यहाँ भी +1, ए के बाद वाला +1 यानी बी, और एफ में +1 यानी कि जी। जी। ए एफ किस तरीके से रिलेटेड होगा, सेम रिलेशन अगर रखना है तो बी जी आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल्दी। यस सर। इतना ज़्यादा कोई फार्मूला या कुछ नहीं लगाना है इसमें, कितनी तेज सोच सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल ए
देन स्मॉल एक्स, देन कैपिटल वाई। इसकी रिलेशन है, एक दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल एक्स। सेम रिलेशन रखनी है हमें जी स्मॉल टी स्मॉल ए और कैपिटल एक्स, यहाँ है ऑप्शन ए एच टी ए वाई, ऑप्शन बी एक्स ए। अच्छा आंसर आ भी गए। सर XATG, कैपिटल X A स्मॉल T स्मॉल G कैपिटल। क्या रिलेशन आई? सिर्फ रिलेशन देखो, ये आपस सर में रिवर्स करना है बस। रिवर्स करना था। ये लास्ट था तो यहाँ फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड लास्ट था तो ये इधर से सेकंड हो गया, थर्ड लास्ट ये थर्ड हो गया, और जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया। तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, कैपिटल एक्स कैपिटल X स्मॉल A स्मॉल स्मॉल T कैपिटल G। ये मैं लिखने जा रहा था, ऑप्शन नंबर बी था ये। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन लिखने के साथ ही आंसर बता देंगे। ओके, नंबर सीरीज की अगर हम बात करें, देखो नंबर सीरीज में अगर लें तो क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है चूज द फॉलोइंग विच इज सिमिलर टू द गिवन सेट। गिवन सेट है 5, 10, 20, इसके साथ सिमिलर बताना कौन सा होगा। 4, 12, 36, 6, 36, 108, ऑप्शन सी 3, 6, 12, डी है नल। चलो फराज ने तो आंसर बता दिया, और बताओ क्या आ रहा है। सर ऑप्शन डी। डी नन, यस नो प्लीज। सर, नहीं, सी, ऑप्शन सी 3, 6, 12। और बताओ मुबशिर, तुफैल। देखो कोई फार्मूला या कुछ नहीं है, किसी ने पहले क्या पढ़ा हो क्या नहीं पढ़ा हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, अब तो सिर्फ तुम्हें सामने देखना है और रिलेट करना है। देखो 5, 10, 20 क्या रिलेशन समझ में आ सकती है अगर मैं इसे डबल कर दूं। 5 2 10, 10 2 20। तो ये तो इंटू 3 हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, गया। ये इंटू 6 ये है, 6 6 3 2 6 6 2 12। ये हो रहा है 6 6 2 यानी ऑप्शन नंबर सी, डबल कर। सी। और देखो सिमिलरिटी में क्या बन सकता है कि वर्ड में पूछे कि क्या दे रखा है, टेलीफोन इज रिलेटेड टू रिंग, देन इन द सेम वे, सेम रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, इन द सेम वे डोर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी नॉक। क्या होना चाहिए? सर नॉक। और किसी का क्या समझ में आ रहा है? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। देखो टेलीफोन की साउंड जो होती है रिंग होती है, यस। तो डोर की जो साउंड होगी वो क्या हो जाएगी, सिंपल नॉक। नॉक। सेम रिलेशन हम ले रहे हैं, मान लो क्या दिया है, डार्क इज टू लाइट। डार्क और लाइट में क्या रिलेशन है, वैसी होगी सेम रिलेशन। रिलेशनशिप के ऑप्शन दिए हैं, थिन, स्लिम, ऑप्शन बी स्टाउट, स्ट्रॉन्ग,
ऑप्शन सी germs, disease, ऑप्शन डी hot cold. सर ऑप्शन डी हॉट कोल्ड। किसी का क्या ऑप्शन आएगा? Same. सेम। अपोजिट्स। देखो डार्क और लाइट में क्या था? अपोजिट्स हैं, एंटोनिम्स। Yes, sir. तो एंटोनिम अगर हम देखें तो सिर्फ यही है, ऑप्शन डी हॉट इज Yes, sir. कोल्ड। और करते हैं इसमें 947 is related to 491681, सेम वे 862 क्या होगा? ऑप्शन है 36, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये है, इसमें बताओ क्या होगा? जा रहा है समझ में? 9 4 सर लॉजिक तो समझ आ गया। 7 का स्क्वायर है 49, 4 का स्क्वायर है 16 और 9 का स्क्वायर है 81। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है। फिर सर 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 947, देखो यहाँ 3 नंबर्स हैं, यहाँ 6 है, हम्म यानी डायरेक्ट कोई रिलेशन अब नहीं होगी। अब तुम्हें थोड़ा यहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ सिर्फ हमें 3 नंबर्स दिख रहे हैं, 3 डिजिट्स, और यहाँ पर हमें 6 डिजिट्स दिख रही हैं, यानी डायरेक्ट 1 to 1 रिलेशन तो नहीं बन सकता। हाँ सर ऑप्शन डी। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर इन नंबर्स को मैं देखूं तो यहाँ मुझे 49, 16 और 81 तीन स्क्वायर्स दिख, 9 का, 9 का, 4 का 7 का ये है, और 4 का। ये रिवर्स ऑर्डर में, स्क्वायर इन रिवर्स ऑर्डर, ये रिलेशन थी, स्क्वायर इन रिवर्स ऑर्डर। तो 862, 8 का स्क्वायर सबसे बाद में जाएगा 64, 6 का बीच में ही रहेगा 36 और 2 का इधर आ जाएगा 0 04। 0464, 043664, ये रहा ऑप्शन ऑप्शन डी। नंबर। तो जब भी 1 to 1 रिलेशन ना हो तो ये चेक करना, तो अब फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा यानी ये, तो अभी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रही थी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसमें दिया है 482 इज रिलेटेड टू 34, देन सेम वे 946 इससे रिलेटेड होगा, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 58, ऑप्शन डी है 24। तो फिर हम देखें, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर से 2 ही रह गई, यानी 1 to 1 कोई रिलेशन नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो 482, 3 डिजिट्स हैं 4, 8 और 2, इसको रिलेट करना है 34 से। इस तरीके से कर सकते हैं। सर 8 इंटू
4 into 8 into 2, 34. और कोई कुछ समझ में आएगा? और क्या रिलेशन है? मुबश्शिर, Yes, sir. कुछ बताओ, क्या रिलेशन बन सकती है? तो फैल नहीं आ रहा आइडिया। देखो, सना ने एक रिलेशन बताई, 4 इंटू 8, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 ऐड कर दें तो 34 बन जाता है। Yes. तो हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट टाइम में हिट करे तुम्हें, हो सकता है वो सही भी और नहीं भी हो सकती। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि सीधे एक बार ऑप्शन में देख लो कि जो तुम लगा रहा हो वही ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं। क्योंकि रिलेशन में क्या होता है, कई बार 2-3 टाइप से अलग अलग रिलेशन भी बन सकती है। लेकिन अगर हम Sir, option A 9 4 36 प्लस 6 42 plus. मिल रहा है Yes, sir. रिलेशन। 6, 42A. से ठीक, समझ कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधे रिलेशन किसी भी तरीके से रिलेट करना है, प्लस माइनस स्क्वायर, रिवर्स ऑर्डर, फ्रंट ऑर्डर, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हो, रिलेशन बनानी है। जैसे अगर मैं इन्हें मिक्स कर दूं तो ये दिया है BI is related to 29 in the same way D is related to क्या होगा, ये दिया 45 54 35 और 10। Sir, 45. 45 कैसे आया? Yes, sir. Sir, क्योंकि D का नंबर 4 और E का नंबर 5 है और B की पोजीशनिंग भी मैथ मतलब नंबर्स में 2 है और I और की I 9. में ठीक, तो B सेकंड प्लेस पर आता है, I 9, 9. 29 Yes, की sir. डायरेक्ट की रिलेशन दे रखी है। तो D का अगर हम देखें तो 4 और 5, यानी Yes, sir. दिस वन। ठीक, चलो एक और कर दें इस पर। JD is to 14 as KE is to 6 16 11 और 5। क्या होगा इसमें? Sir, 16. 16 Yes, sir. और किसी का 16, फराज का भी ठीक है। क्या किया हमने? जे की पोजीशन देखी कितनी Yes, होती? sir. 10। 10 डी की और पोजीशन D की 4 14 में हमने प्लस किया उसको. समझ में आ रहा है। के की क्या थी? 11। Sir, A की 11 और E की 5. 11 प्लस 5 16। ठीक है। 5 by 12 is to 149 as 3 by 2 is ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 47। ये एक फ्रैक्शन है, ये इससे रिलेटेड है 149 से, तो 3/2 इससे रिलेटेड होगा इसमें। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैथ्स आ गए इसके अंदर कुछ। जो भी आंसर आया, फराज ऑप्शन बी।
सोचो, देखो नंबर्स फ्रैक्शन भूल जाओ अभी, 5, 12 और 149, इसके बीच में देखो रिलेशन कुछ, 5, 12, 149, 5, 12 और 149, क्या रिलेशन हो सकती है इसमें? नहीं आ रहा समझ में? नो सर। देखो 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, तो इसमें क्या करा है इन्होंने, जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दिया, यानी 12 स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 4 ये हो जाएगा 149। ओके सर। 3/2 में क्या हो जाएगा फिर? सर 7। 3 में हम 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कि 7। Or I was doing something similar to that, but by mistake I squared the 5, so it was 25. Then that's 5 plus 144. I did something like that. इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज कर लिया था तो ये थोड़ा डिफिकल्ट। Screwed up. क्वेश्चन सीरीज पर, ये सीरीज कंप्लीट करनी है आपको, सीरीज कंप्लीशन। तो इसमें क्वेश्चन है, मान लो PMT, इसके बाद है PMT OOS NQR MSQ, इसके बाद वाला टर्म जो आएगा, ऑप्शन है LWP, ऑप्शन बी है LVR, ऑप्शन सी है LVP, ऑप्शन डी है LUP। तो अब सीरीज कंप्लीशन है या कहते हैं व्हाट कम नेक्स्ट, इसमें भी लेटर्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं या मिक्स हो सकती है, तो ये लेटर बेस्ड है। तो देखो एक तो ऑप्शन हम देख सकते हैं एल, यानी सब में आएगा ही, तो पहला तो हमें हिंट मिल भी रहा है कि एल है, बाकी दो सोचने हैं अब आपको। ठीक है, तो सोचो, मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। क्या बना, कोई हाई लॉजिक? सर DLUP। डी ऑप्शन, यस सर। आपका भी डी आ रहा है। चलो, तो क्या लॉजिक बन रहा है, देखो पी के बाद तीन तीन लेटर की सीरीज है, यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, यानी PO से, ON से, NF और M फिर L। ओ L तो हमें ऑप्शन से दिख ही रहा था। यस क्या सर। रिलेशन है? सर पहले रिवर्स में आ रहा है LMNOP फर्स्ट टर्म। ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। यस सर। अब दूसरे में देखते हैं, M के बाद O, MNO। सर एक छोड़ के +2 करना है। यानी +2। M के बाद एक स्किप किया, फिर ऐसी Q यस के सर। बाद दिस वन, तो S के बाद क्या आएगा?
U। यस सर। लास्ट सर वाला फिर पी से, हाँ सर फिर पी से फिर से रिवर्स पी क्यू आर एस टी सर, वैसे अगर हम देखते तो हम रिवर्स। सीधे और आंसर मिल जाता, क्योंकि U किसी में था ही नहीं था। यस सर। नेक्स्ट कर लेते, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 14, इसके बाद G, फिर 11, फिर J, फिर 8, फिर M, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन, यानी 2 बताने हैं अपने। आंसर है 5 और P, या फिर 5 और O, या 6 और Q, या फिर D, 6 और P। यानी 2 है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी है। रिलेशन देखें, कुछ आ रहा है। दो नंबर, एक नंबर है, देखो पहला वाला, यहाँ पर नंबर आएगा, ऑप्शन से हम देख सकते हैं, और यहाँ पर एक अल्फाबेट या लेटर आएगा। कुछ आया रिलेशन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 5 और O। यस सर। नहीं, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है, 5 और P। 5 तो सही निकाला तुमने, लेटर में कुछ देखना। ये देखो, अगर मैं इसके बीच में रिलेशन बनाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, सीधे -3, 14 में से फिर 11, देन 8, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5। हाँ सर, इसमें +3 और -3 आ रहा है रिलेशन। दो ऑप्शन हो गए। अब इसमें देखें, जी की पोजीशन हमें देखें, उसके बाद जी और जे में क्या रिलेशन है। सर 7 है जी का, फिर 10 है जे का, फिर 13 है एम का, उसके बाद पी 16 यानी प्लस +3 करके जो आएगा एम के बाद वो होगा पी। पी। दिस ठीक है, क्लियर है। एक और करते हैं। ये है रिलेशनशिप पे है क्वेश्चन। विंटर इज रिलेटेड टू IWTNRE in the same way LACSAP is related to what? ऑप्शन ए है PASCL पास्कल, ऑप्शन बी है SPLACA, ऑप्शन सी है ALSCPA, ऑप्शन डी है LACSP। सर मे बी ऑप्शन है। सर ऑप्शन सी शायद। लॉजिक देखते हैं क्या लग रहा है, फिर और आंसर तो आ ही जाएगा। विंटर और दिस, सर ने इंटर क्रॉस किए पोजीशंस, फर्स्ट तो बने हुए फर्स्ट। ही उन्हीं से ही है, विंटर के जो लेटर्स हैं वही सेम है, यस सर। यानी आपस में पोजीशन वाला ही कुछ हमने चेंज किया है इधर उधर। हाँ सर। तो देखो आई डब्ल्यू और आई इंटरचेंज, टी एन ओ टी इंटरचेंज, यानी ई और आर विंटर का पेयर इंटरचेंज। चेंज कर दिया, पेयर ऑफ यस। लेके इंटरचेंज है। तो देखो
पहचानने की कोशिश करो, आंसर तो आ गया चलो, लेकिन देखो विंटर के जो लेटर्स है वही यहाँ दिख रहे थे हमें, यस सर। Yes, sir. माइनस या कुछ ऐसा नहीं है, यानी पोजीशन चेंजिंग वाला, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में दिया ऑप्शन में भी वही लेटर्स हैं देखो सेम। यस सर। तो ये तुम्हें तरीके दिमाग में रखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे आ सकता है। AL SC Option C. PA ऑप्शन C। ALSC दिस वन। ठीक, अब एक थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं कौन करता है इसे। काइट इज रिलेटेड टू, यहाँ 4 थे और इसकी जगह अब है JLHJSUD है, सॉरी DF, यानी 3 3 6 2 8 होगा, 4 का। 8 होगा। तो राइड इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए है, चलो ऑप्शन रहने दो, तुम लॉजिक ही सोचो। काइट को ये बना दिया हमने, अब देखो कहाँ हो सकता है, क्या रिलेशन है के और दिस, यानी अब एक के बदले डबल लेटर है, आई और इसके बीच में कुछ रिलेशन है क्या, टी और इसके बीच में कुछ है, ई और इसके बीच में कुछ रिलेशन। सर रिलेशनशिप आ गई सर। के पहले का एक वर्ड और बाद का एक वर्ड, आई के पहले का एक वर्ड बाद का वर्ड, और टी के पहले और बाद का, और ई के पहले और बाद का, वैसे शायद आ रहा है। बिल्कुल सही। देखो क्या किया, ये के लेटर है, के के पहले क्या आता है जे, और के के बाद क्या आता है एल। तो के की जगह उन्होंने क्या रख दिया, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, यानी उससे पहले वाला और बाद वाले दोनों लेटर रख दिए। सिमिलरली आई की जगह उससे पहले एच और उसके बाद जे, सिमिलर रिलेशन ये है। तो राइट में क्या हो जाएगा, आर से पहले जो आएगा यानी कि क्यू, और उसके बाद वाला आर के बाद वाला एस। आई, आई ऊपर से भी हम डायरेक्ट ले सकते थे, एच और जे, HJ डी CD CE और ई, और ई D हम ऊपर। DF। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। बहुत तरीके होते हैं, अपना जितने टाइप के क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा माइंड खुलता चला जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टर्म वाला सीरीज। सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, AT BS CRDQ, यहाँ क्या आएगा, EP FP EQ या DEN। सर ऑप्शन D FP। ऑप्शन बी, सर नहीं सर, EP सर, A ऑप्शन EP। और किसी का आंसर? हाँ फराज का EP ठीक है। और मुबशिर तुफैल, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है। देखो हम देख सकते हैं 2 लेटर की सीरीज है, तो ये सिंपल एक पैटर्न हो रहा है ABCD, तो यानी अगला क्या होना चाहिए E। इसमें देखें तो ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है यहाँ पर, तो इससे पहले क्या आएगा P, यानी ऑप्शन नंबर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, तो थोड़ा अलग सीरीज है। AB लिखा है, फिर डैश है, फिर A, फिर डैश दिया है, फिर C, BC, फिर डैश है, फिर B और डैश।
मिसिंग करेक्टर बताना, यानी जो जो मैंने गैप छोड़ा है उसमें क्या क्या आएगा। ऑप्शन ए है सी बी ए सी, ऑप्शन बी है ए बी सी ए, ऑप्शन सी है सी बी सी, ऑप्शन डी है बी सी सी। यानी ये देखो 1 2 3 4 5 स्पेसेस छोड़े हैं मैंने, 1 2 3 4 5, तो उसमें इनमें से भरना है हमें, ये 1 है 2 है 3 4 5। सर CBAAC। सी बी ए सी ऑप्शन ए। और चलो और बताओ, और कोई लोग भी बता इसमें क्या बन सकता है। देखो कोई सीरीज होगी, है सीरीज में से हमने लेटर बीच में से हटा दिए। यस सर। तो फिर ए करेक्ट है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो डायरेक्ट इन्हें रख के देख लो, यानी ऑप्शन ए अगर मैं रखूं देखो तो सी देन ABC। तो क्या कोई पैटर्न बन गया? देखो ए बी सी ABC 4 बार ABC। ठीक। अगर नहीं बनता, मान लो मैं ऑप्शन ए, तो हमारा बाई चांस था कि पहले ही समझ में आ गया हमें कि यही करेक्ट है। अगर ऑप्शन सी रख के देखता तो देखो कैसा पैटर्न बनता है, ए बी सी सी बी सी और फिर ए बी सी। तो ये ए बी सी बन रहा था, लेकिन इस वाले में गड़बड़ हो गई। तो ये मिसिंग फिलिंग का तो अगर लॉजिक समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट रख के देख लो, उसमें से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सही है। चलो अब इसका हम करते हैं लास्ट जो टॉपिक है वो ऑड वन आउट, या फिर जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें भी वही हो सकता है, वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे नंबर दिया है, ऑड वन बताना है डिफरेंट, 16 144 256 और 125। ऑड वन आउट कौन सा इसमें से डिफरेंट है? सर D 125 हो सकता है। 125 सही। फराज क्योंकि बाकी सारे स्क्वायर्स और ये क्यूब है। सिंपल, ये देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब भी नहीं है ना स्क्वायर है, दोनों कुछ नहीं है। अच्छा 5 का क्यूब, ठीक है। यस सर 5 का क्यूब। तो ये जो रिलेशन है ये स्क्वायर्स की है, ठीक है। ये 16 का है, ये क्यूब है, तो हम कहेंगे नॉट स्क्वायर, यानी डिफरेंट है। अच्छा इसमें कौन सा डिफरेंट है ये बताना है। ये ऐसे सर्किल बना के दिया है, ए और के लिखा है, नीचे है 1 और 11, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है सी और ओ, और ये है 3 और 15 ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है एल और जेड, के नीचे सर्किल है 13 और 27। ऑप्शन डी है डी और वाई, उसके नीचे है 4 और 25। कौन सा ऑड वन आउट लग रहा है, डिफरेंट है? सर आपने ऑप्शन सी में क्या नंबर्स लिखे? एल जेड और फिर 1327। 1327 हाँ। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? फराज का तो आ गया आंसर, और बताओ लोग। So this was obvious just by looking at AB option. Option B. No, I'm saying sir, looking at the A and B option, it became very clear. In fact, from A also. ये गलत, ऑड वन आउट लग रहा है सी।
ठीक है, देखो सिंपली इनकी पोजीशन दे रहा है कि ए फर्स्ट हाँ पे, ए 11 पर, सी थर्ड पे, ओ 15 पर, एल 13 पर, जेड 26 होते हैं, तो 27 पोजीशन जो होती है उसे हम ए के लिए रखते हैं रिजर्व। 26 के बाद रिपीट होता तो 27 अगर आता तो और यहाँ पर ए होता तब भी एक बार को ठीक था, लेकिन जेड के लिए 27 सही नहीं है। तो यानी ये तीनों आपस में सिमिलर है। ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अच्छा ये बताओ, इसमें नंबर सीरीज है कैपिटल पी, स्मॉल ए और क्यू। ये ऑप्शन ए है, कैपिटल एल, स्मॉल ई और एम। ये ऑप्शन बी है, आर, आई और टी ऑप्शन सी, यू, आर और ओ ऑप्शन डी। कौन सा ऑड वन लग रहा है इसमें से? चलो फराज ने तो बता दिए सही ऑप्शन, और बताओ क्या हो सकता है इसमें? ऑप्शन बी सर। बी, एल ई एन बी बी। बी ना, बॉम्बे वाला बी कह रहे हो ना? सर ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी गलत लग रहा है, मतलब ऑड वन आउट। देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी मतलब सही ऑड वन आंसर ऑड है। आउट। क्या लॉजिक लगाया सना? सर पहले में पी क्यू आता है, फिर एल एम और आर टी, मतलब ये एक दूसरे के बाद आते हैं, और यू के बाद ओ नहीं आता है, वो सीरीज गलत हो जाती है। चलो ये सीरीज भी गलत है, और एक और पैटर्न था इसमें, देखो जो बीच में लेटर लिखे हैं हाँ सर, वोवेल है, Vowels. ए आई ओ यू। ये वोवेल है, हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। इसमें बताओ चलो, A1 ऑप्शन ए, T200 ऑप्शन बी, E25 ऑप्शन सी, J100 ऑप्शन डी। इसमें कौन सा डिफरेंट है? सर बी हो सकता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ठीक, तुम्हारा फराज दोनों का आंसर आ गया। देखो ए की पोजीशन लेटर क्या होता है, अगर हम नंबर देखें इसकी 1, यहाँ तो 1 से कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे अभी रहने देते हैं। ई का हमें पता है सिंपल 5, जे का 10 और टी का 20। ये पोजीशन लिख दी मैंने, पोजीशन नंबर। अब हाँ सर, स्क्वायर हो सकता है इनका। स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। 5 पे 5 स्क्वायर 25, 10 स्क्वायर 100। 20 का अगर स्क्वायर करते तो 400 होना चाहिए, यानी ये डिफरेंट है इसमें से। चलो नेक्स्ट बताओ, ये है 4 और इसके साथ दो लेटर्स हैं H और D। यह है ऑप्शन ए। 8 इसके साथ है P और J ऑप्शन बी। यह है 10, यह है T और ये है J ऑप्शन सी। 25 ये है Z और ये है A ऑप्शन डी। फराज ने तो बता दिया, और लोग बताओ।
देखो लेटर और जहाँ नंबर का आपस में रिलेशन हो, मैंने पहले बताया था कि हमेशा नंबर सीरीज उनकी पोजीशन बना के रख लो अपने पास, उससे तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। यस सर। क्या लगा लॉजिक? सर हर एक जो जब पोजीशनिंग की एच की और डी की तो 8 और 4 है, तो उनका सब्ट्रैक्ट करके उनका जो डिफरेंस आया वो था नंबर। सिंपल, जो इनकी पोजीशंस हैं उनका डिफरेंस यहाँ हमने लिख दिया। जैसे डी की पोजीशन है 4, एच की पोजीशन है 8 8 माइनस 4, ये नंबर लिखा हुआ है। 4। ठीक, अब ऐसे ही हमें हाँ देखना सर। है, इसमें ऑड वन है, जैसे ऑप्शन बी है 16 है पी की पोजीशन और जे की 10। 10। तो यहाँ डिफरेंस जो होता है ये 6 आ रहा है। हाँ सर ये गलत है। सबमिट टू है, ये जेड से हाँ ये 26 और ए 1। और 1 25। दिस वन इज ऑड वन। अच्छा, जैसे डिफरेंस है ऐसे सम पे भी क्वेश्चन बन सकता था। जैसे 8 और 4 है तो मैं यहाँ मान लो सर्किल में लिखा होता 12। ठीक है, 16 और 10 उसको मैं कुछ चेंज कर देता, मान लो 25। 26 प्लस 1 इस सर्किल में क्या हो जाता 27। टी और जे की कितनी है पोजीशन? टी की पोजीशन कितनी है? Sir, 20. सर T is 20 और 20. जे की 10। तो यहाँ 20 की जगह सर्किल में लिखा होता 30। तो जैसे डिफरेंस में रिलेशन बताइए ऐसे हम प्लस में भी बनाते हैं, क्वेश्चन बन जाता। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना, जब सीरीज की बात हुई, जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी अप टू वाई जेड, ऐसे लिखते हैं। ए की होती 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ऐसे चले। तो y की रिलेशन नंबर पोजीशन है 25, z की 26। ठीक, ये कहलाता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नंबरिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी रिलेशन रिवर्स में भी पूछी जा सकती है। तो एक चीज ये भी याद रखना कि ए 1 भी हो सकता है और ए किसी किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू 26 26 हो भी हो सकता है। सकती है। तो इसमें उल्टा मतलब हमें चलना था, रिवर्स या बैकवर्ड चल रहा है। तो ये भी याद रखना है कि तुम रिलेशन बनाते बनाते कभी ये नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड ही सोचो, क्वेश्चन में किसी किसी में रिवर्स या बैकवर्ड पे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो कभी ऐसे में फंस जाओगी सीधे नंबर सीरीज है फॉरवर्ड से नहीं आ रहा, तो एक बार बैकवर्ड भी करके देख लेना। नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो वैसे फॉरवर्ड पे ही होते हैं। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। डिफरेंट बताना है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऑप्शन ए है एल एम ओ, ऑप्शन बी है एफ जी एच, ऑप्शन सी है पी क्यू एस, ऑप्शन डी है ए बी डी। ऑड वन या डिफरेंट बताना है।
लगाओगे लॉजिक सना, फराज? सर ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी। बी, फराज ने भी भेजा है कुछ, देख लेते हैं एक मिनट। मुबश्शिर, Yes, sir. क्या हुआ, तुम्हारा आंसर आ नहीं रहा है या तुम बता नहीं रहे, सॉल्व करके खुद रख लेते हो अपने पास? देखो बताया करो, पार्टिसिपेट करो। और ये देखो, ऑड वन आउट हुए, सीरीज हुए, सिमिलैरिटी, ये 2-3 क्वेश्चन तो आप कोई सा भी एग्जाम दो जरूर मिलते हैं, और हो सकता है 2-3 से ज्यादा भी हो जाए, टोटल तीनों को ऐड करोगे तो कोई सर ए सी और डी जो है सिमिलर है, बी जो है बी डिफरेंट है। गुड, ये ऑड वन पूछा यानी करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। क्या लॉजिक लगा था? देखो एल के बाद एम यानी +1, एन ओ। एम एन ओ यानी यहाँ +2। +2। यस। यस सर, अब में यही पैटर्न, देखो पी क्यू, +1 +2। ए बी सी, +1 लेकिन इसमें क्या है, एफ जी एच, ये कंजिक्यूटिव टर्म होगा यानी +1 तो ये हमारा डिफरेंट है ऑर्डर। अच्छा, नंबर में अगर मैं पूछूं, ये क्वेश्चन 1 था, 2 पे आते हैं। ऑप्शन ए 217, ऑप्शन बी 215, ऑप्शन सी 513, ऑप्शन डी 1001। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। सॉरी, ऑप्शन बी गलत लिख दिया मैंने, 215 नहीं है, ये 125। 217, 125, 513 एंड 1001। थोड़ा मैथमेटिक्स वाला इसमें यूज हुआ है, कुछ स्क्वायर या क्यूब का कुछ रिलेशन है। सर ये बड़े नंबर्स के क्यूब्स और स्क्वायर होंगे ना? देखो 1001, तो इसके पास क्यूब जो आता है वो 1000 होता है, 10 का क्यूब। यस। 513 के पास कौन सा क्यूब होता है, या 217 के पास छोटे नंबर से अगर हम ले तो ये होता है 216, 6 का क्यूब। ये जो है ये तो 125 5 का क्यूब। है। हाँ सर। ये 512 किसका क्यूब होता है? 512 8 क्यूब। हाँ सर, ऑड वन आउट तो बी लग रहा है फिर। ठीक है, देखो बी क्या है, 125 परफेक्ट क्यूब है। हाँ सर। इसमें क्या सर। +1 है, हाँ +1 है, इसमें प्लस, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। Are the other options prime numbers? मैं भी यही डिस्कस करने वाला था। देखो फराज ने मुझे जो आंसर भेजा था उसने भी ऑप्शन भी भेजा, लेकिन लॉजिक क्या लगाया उसने, कहा कि दिस नंबर बी इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर प्राइम नंबर्स, यानी 217, 513, 1001 प्राइम नंबर्स। तो लॉजिक ये भी हो सकता है कि आपने कुछ और लगाया, दूसरा कुछ और लॉजिक लगा रहा है, लेकिन प्राइम नंबर के लिए हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। It is not. 7 is it's not divisible. Oh no, sir, it is divisible. A is divisible. ये डिविजिबल है तो It वाला। is divisible. लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रिलेशन लिखते वक्त जो क्वेश्चन सेट करता है वो कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन सोच के सेट कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई और भी रिलेशन हो रही थी। तो ये तो एक नेचुरल वो होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आपको समझ में आ रहा है
आपको लग रहा है ठीक है, आप लगा दो उसमें, लेकिन पहले श्योर हो जाए। जैसे प्राइम नंबर की बात की, तो प्राइम नंबर के लिए हमें श्योरिटी के लिए हमें बहुत नंबर से चेक करना पड़ता है, तब पता चलता है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। So it is actually wrong. Only option D is not prime. That way, it's the wrong logic. हाँ, क्योंकि देखो ये भी शायद 1001 भी 11 से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और ये हो सकता है 217 ये भी किसी से डिवाइड हो रहा हो। This is not prime numbers. That logic is wrong. All of them can be divided. माइंड थोड़ा चलाना चाहिए, जो जो लॉजिक समझ में आए ट्राई करके देखो। अब जैसे ये है ऑप्शन ए 143 286 212 424, ऑप्शन सी 510 305, ऑप्शन डी 312 624। कौन सा डिफरेंट हो सकता है इसमें से? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या लॉजिक लगाया, क्या रिलेशन है इन तीनों में जो कॉमन है ये? ऑप्शन सी है, तो रिलेशन तो बताओ। देखो 1 143 और 286 इन नंबर को अगर क्लोजली देखें तो ये यस सर, मुझे भी पता चल के डबल किया है हर नंबर को। यस सर। डबल है, यानी इस हाँ सर डबल है। दूसरे का डबल बन रहा है, हाँ सर, सिर्फ सी में नहीं हुआ ऐसा। राइट? इसमें भी डबल। I had a different logic. बताओ। I looked at the last digit, like 286 424 305 624. 286 is divisible by 2, but 305 is not. I went in the reverse order. है कि इसमें से अगर हम देखें तो जो सेकंड वाला नंबर है पेयर में, ये सब 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है। तो एक लॉजिक ये भी है, उसके हिसाब से भी ये ऑल्ड है। ठीक है, तो ये आएगा। अच्छा, वर्ड्स में से बताइए। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी प्लेटिनम एंड ऑप्शन डी गोल्ड। ऑड वन क्या होगा इसमें? आयरन, सिलिकॉन, प्लेटिनम और गोल्ड। क्या हो सकता है? मैं लिख रहा हूँ इतने एक्नॉलेज ऑप्शन नंबर 4 बताओ पहले तो। देखो आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल्स है। यस सर। सिलिकॉन मेटल में नहीं आता, तो ये हमारा डिफरेंट है। फिफ्थ में एक्नॉलेज, कन्फेस, ओन और रिफ्यूज। सर रिफ्यूज है रॉन्ग, क्योंकि बाकी तीनों का सेम मीनिंग है। एक तरीके से एक्सेप्ट करने की फॉर्म है। हाँ ये हाँ सर। सेम है, हम्म। ये सीधे अपोजिट है। यस सर। और करते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन में दिया है वही सीरीज कंप्लीट करनी है आपको 2 3 b then dash 6 then blank f g 5 b slash 8 h I। क्या आएगा इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव? W 8716, ऑप्शन बी C74E9, ऑप्शन सी D86C7, ऑप्शन डी E87D9। ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि ये कंप्लीट हो जाए सीरीज। सर ऑप्शन बी आ सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हाँ सर, मैंने जैसे बी के बाद सी आता है, 6 के बाद 7 आता है, हर एक के बाद वाला पहले डिजिट्स की एक कॉम्बिनेशन, फिर अल्फ़ाबेट्स की पेयर्स। यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बी बी। बी। बी ठीक, बी फराज ने भी बता दिया, बी सही है। तो अगर हम इसे रख के देखें यहाँ पर बी सी 6 7 4 5 डी 4 5 8 9। अब क्या पैटर्न है देखो, 2 3 यानी इनकी पोजीशन, 6 7 दिस वन, 4 5 दिस, 8 9 एच आई। ए जेड बी MRP। Find the wrong group of letters। wrong या odd या different, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है, odd different। इसमें से ऑप्शन ए है GUV, ऑप्शन बी है JUY, ऑप्शन सी है MRP, ऑप्शन डी है AZB। डिफरेंट है यानी किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे और सब कर रहा है। देखो 3 3 यानी आपस में 1 to 1 रिलेशन होगी कुछ ना कुछ। कितना जंप है 3 का, अब +3 फॉलो कर रहा है ये। एस बी ये क्या है +3, y के बाद +3 का मतलब हो जाएगा y के बाद z और फिर हम कंटिन्यू शुरू कर देंगे, +1 फिर इसमें +2 किया फिर +3, तो क्या आ जाएगा b। सीरीज में जब भी कंप्लीट कंटिन्यू करना है तो z के बाद फिर हम a से कंटिन्यू कर देंगे। तो ये तो देखो फर्स्ट और लास्ट लेटर तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब जो मिडिल वाला बचा उसको हम देखते हैं, z के बाद x फिर v फिर u और फिर r। z से x तो रिवर्स चलना है यानी -2, x से v में -2, v से u में -2। अगर हम जाए सर जो सी ऑप्शन है ना MRP वो गलत हो, JUV वाला गलत होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें सीरीज खराब हो जाती है।
-2 की जगह u नहीं आएगा अगर -2 करेंगे, हाँ से u आएगा। हाँ सर, ये लेटर चाहिए तो t, टी आ सकता है। e के बाद -2 करेंगे तो r आ जाएगा। यस सर। यानी फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सही पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई भी ऑड नहीं आ रहा, रॉन्ग डिफरेंट नहीं था। सेकंड में ये u आर हुआ, हाँ सर, u किस ग्रुप में है, जे यू वाई, बी वाई। ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज डिफरेंट। इसमें लिखा है 16 4 1.5 1.5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? ऑप्शन ए है 1.875, ऑप्शन बी है 1.75, ऑप्शन सी है 2.5, ऑप्शन डी है 1.5। ये सीरीज कंप्लीशन है, एक सीरीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्या आना चाहिए पर? कौन है, फराज है क्या? क्वेश्चन कर लिया सॉल्व? अरे ठीक है, देखो क्या पैटर्न समझ में आ रहा है। 16 और 4, देखो नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं, तो या तो सब्ट्रैक्शन होगा या फिर डिवीजन होगा। 16 और 4 में देखें तो यहाँ डिवीजन हो रहा है 4 से, 4 के बाद देखें तो डिवीजन हो रहा है 2 से। 2 से। ठीक, क्या मैंने क्या लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सर यस, आपने 1.5 2 बार, वो थोड़ा वियर्ड लग रहा था। अच्छा अभी 1 मिनट देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ गया। क्योंकि अगर सर डिवाइड होगा तो दोनों सेम टर्म्स नहीं होगी, कम हो जाएगा वैल्यू। ओहो, नहीं है, ये है क्वेश्चन में तो 16 4 2 1.5 1.5 यही है। फिर से हमें देखना पड़ेगा। 16 4 2 1.5 1.5 नेक्स्ट पूछा है, तो डिवीजन बाय 4 यानी कि ओहो दिस वन 4 आएगा, 4 का 2 से डिवाइड करें यानी 0.5, लेकिन 2 1.5 2 डिवाइड बाई 1.5 क्या आना चाहिए? 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4/3 3/4 यानी 0.75। ये इस तरीके से पैटर्न था, देखो समझाता हूँ। 16 को अगर 0.25 यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, तो ये हो जाएगा 0.25 से मल्टीप्लाई करा तो 4, 4 को 0.5 से किया तो 2, 2 को 0.5 से किया तो 1, यानी मल्टीप्लाई जिस फैक्टर से कर रहे हैं हम उसमें प्लस 0.25 ऐड होता जा रहा है हर स्टेप पर। पहले स्टेप से हमने शुरू किया, डिवाइड बाई 4 को हम लिख सकते हैं 0.25 मल्टीप्लाई में, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सर पहला ऑप्शन करेक्ट है, 1.875। ऑप्शन ए, तो ये 0.25 ऐड करना है, यानी जब 1 से किया तो ये सेम नंबर आ गया, 1.5 1.5 दो बार इसमें आई कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इससे अगला जो होगा यानी 1.5 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी 1, टू 1.25। यानी 125 की से करो 5 5 या 2 10 2 1 1 2 5 7 8 और 2 और 1 तीन प्लेसेस पे डेसिमल 1.8
87 ये आ रहा है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक और करते हैं हम, उस लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। रिलेशन देना एच ए ई एम ओ आर आर एच ए जी आई सी। ये रिलेटेड है आर ए एम आर ओ एम से, रोम से रिलेटेड है। तो सेम रिलेशन में नेक्स्ट वर्ड है एल यू एम आई एन ई एस सी ई एन सी, ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आई एन ई, ऑप्शन बी ई एन ई, ऑप्शन सी ई एन आई, ऑप्शन डी आई एन ए। क्या होना चाहिए? सर हाँ बोलो। ENI, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। सी, गुड, ऑप्शन सी करेक्ट। देखो देखने में तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर हम इन लेटर्स को देखें ये कहाँ आ रहे हैं, तो ये इस जगह पर आ रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 पोजीशन के जो लेटर्स हैं वो निकाल लिए और उनको क्या करा, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी 4 ये है, 5 और 4 5 6 पे ही आ रहा है आई एन ई। इसका रिवर्स ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ई एन आई। तो यानी इस टाइप से भी हो सकता है कि पूरे लेटर्स का पूरा रिलेशन नहीं है, बीच में से कोई एक निकाल लिया और उनके रिलेट कर दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, 5489 is to 0917 as 4819 is to ऑप्शन ए 0410, ऑप्शन बी 1210, ऑप्शन सी 4080, ऑप्शन डी 1309। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, कौन बताएगा जल्दी से? मुबश्शिर, फराज, सना, तुफैल। नहीं आ रहा पकड़ में अभी। क्वेश्चन 5489 आया फराज का आंसर। फराज ने कहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं है, इसमें कुछ और होगा। क्या हुआ सना, नहीं आया? क्वेश्चन पे आके टक गए तुम लास्ट सर में। रिलेशन कोई बन नहीं रही है अभी। चलो भाई, एक क्वेश्चन नहीं भी होना चाहिए। हाँ जी मुबश्शिर। यस सर। क्या हुआ, आया नहीं आया या सॉल्व करके रख लिया तुमने? नहीं आया इसका। अच्छा
देखो पहले जो दोनों नंबर है उनका सम देखो, दोनों लेटर्स का। यस सर, आ गया। डिजिट का क्या आ गया आंसर? सर आंसर आ गया सी, बी ऑप्शन 1210। 1210। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 मेन टॉपिक थे जो हमने करे, और इन 3 पे जरूर क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इन पे। ये सर ये वाला एक बार फिर समझा दें। अच्छा देखो इसमें क्या किया, 54 और 89 इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया है। 5 और 4 का सम 09, 8 और 9 का सम 17। तो ये नंबर ऐसे बना है। 4819 क्या होगा, इसका सम हो जाएगा 4 + 8 12, और 1 और 9 का सम हो जाएगा 10, यानी नंबर मिला के लिख देंगे 1210 दिस वन। ठीक, तो ये जो हमारे 3 टॉपिक, फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ हमने जो जो आज किया। पहला था सिमिलरिटी ऑफ पेयर्स, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी हम यही करेंगे, इसे हम एनालॉजी में भी लाते हैं। दूसरा था फिर व्हाट कम नेक्स्ट, यानी कि सीरीज कंप्लीशन, और लास्ट था ऑड वन आउट, जो कि आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो उसमें क्लासिफिकेशन के नाम से हो सकता है चैप्टर दिया। तो ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी होते हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आराम से हो जाते हैं। बस आपका माइंड थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके ओपन होना चाहिए कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, 2 नंबर को लेके अलग भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। लेकिन ये 2 कैटेगरी में होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है, एक होता है नॉन वर्बल। तो जो आज हमने कवर किया है वो ये वर्बल वाला पोर्शन था, वर्बल रीजनिंग में जो आता है। नॉन वर्बल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में भी हमारे टॉपिक्स यही होंगे, सिमिलरिटी ऑफ पेयर, व्हाट कम नेक्स्ट, ऑड वन आउट। लेकिन वो क्वेश्चन क्या होंगे, नॉन वर्बल, वहाँ क्या होंगे, फिगर्स बनी होंगी, उसमें आपको सिमिलरिटी बतानी होगी, या नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, या फिर डिफरेंट फिगर कौन सी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही टॉपिक करेंगे, बट फॉर नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, तो आज क्लास एंड करते हैं फिर आज की। ओके सर। यस सर, थैंक यू। ओके सर, खुदा हाफिज।